हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो पुराने लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे, उनसे तो प्यार ही हो गया है, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट में अपनी एनर्जी भेजते हो। कई लोग अपनी ऐसे फीलिंग्स शेयर करते हैं जैसे कि हम पता नहीं कितने पुराने मित्र हों। तो चाहे आपकी मैं छोटी बहन लग रही हूँ, चाहे बड़ी बहन लग रही हूँ, आप जो भी रिश्ता मुझसे मान रहे हैं, आपका मेरे सोल फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है, एक ही बेटा है, वो अभी छोटा है तो बहुत शैतानी करता है, उसको मैं नहीं रोक पाती हूँ। तो कृपया आप बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। तो आज की रीडिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रहने वाली है, बट ये जनरल रीडिंग है तो ये हो सकता है आपसे कितने % रेजोनेट करे कितने नहीं, वो अलग अलग पर्सन से अलग अलग जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो आप लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करें इस रीडिंग को क्लेम करना। काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं बट काफ़ी सारे लोग क्लेम नहीं करते हैं, तो आप क्लेम करिए अगर आपसे रेजोनेट हो रही है। और अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो ये गिवन नंबर है 8840298154। दिस इज़ 54। ओके, सो अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो, ये 54 है। इस पर आप पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करवा सकते हैं। अदरवाइज जनरल रीडिंग तो मैं कर ही रही हूँ। तो अगर आपको बहुत नीड है, आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए ठीक है, अब हम ईश्वर का आशीर्वाद लेकर रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज हम दोनों कार्ड से देखने वाले। पहले इस कार्ड से देखेंगे हम कि क्या आपके लिए मैसेज है। तो मैं जल्दी से शफल कर लेती हूँ कार्ड्स और देखती हूँ ईश्वर का मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, सबसे पहले ईश्वर का मैसेज जो हमने देखा है, तो सबसे पहले ईश्वर का मैसेज ये है कि बहुत जल्दी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है। हो सकता है कि आपकी शादी या घर में किसी ऐसे पर्सन की शादी जिससे आपको आत्मीय सुख मिले। तो ऐसा कोई बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है जिसमें आपका काफ़ी आगे चल के नाम होगा, आपकी काफ़ी तारीफ़ होगी, काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा वो सेलिब्रेशन जो है आपके घर में। हो सकता है कोई बेबी हो कि या फिर शादी का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि किसी की शादी है, स्पेसिफिकली आप ही का बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता आ सकता है। तो ये तो आपके लिए मैसेज था डिवाइन का कि ऐसा कुछ आपकी तरफ आ रहा है। अब हम देखते हैं लोग आपके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं। अब हम सम अप करके फिर से देखेंगे लोग आपके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं। एक बार ये वाले कार्ड भी हम शफल कर लेंगे। देखो, खुद से आए हैं, उनको तो अलग ही रहने देंगे। हमने शफल ये भी कर लिया। अब हम सिलेक्ट करते जाएंगे और बताते जाएंगे आपके बारे में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप कार्ड आए तो पहले हम इन्हें देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये 3 कार्ड हैं जो आपने देखा अपने आप आए हैं। इनका हमें बहुत ज़रूरी है इनका एक्सप्लेनेशन करना आपके लिए। सो आपके बारे में काफ़ी लोगों के काफ़ी थॉट हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक्चुअली में आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको पहले से ही आभास है कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा। काफ़ी एडवेंचरस है आप, काफ़ी रिस्क लेना आपको लाइफ में पसंद है। बट वही चीज़ें जब आपके प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं वर्क करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें हार्मफुल हो जाती हैं। जब आपके प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से आप चीज़ें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने ही बनाए षड्यंत्र में फंस जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि आप अच्छे हो, आप नॉर्मल चलते हो। काफ़ी लोगों का पॉजिटिव सेंस भी है इस चीज़ पर, काफ़ी लोगों का नेगेटिव है, वो तो आपको दिख ही रहा है। बट सेम पैरेलल दिख रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है और माइंड से ही रिलेटेड है दोनों। तो आप को कोई बहुत अच्छे सलाहकार, बहुत होशियार, बहुत ही काम पर्सन, बहुत एकदम पीसफुल पर्सन समझ रहा है, तो वहीं कोई इंसान सोचता है कि आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड इंसान हैं, आप कोई भी चीज़ का सही डिसीज़न नहीं ले सकते और एक सीधी बात को भी बाल की खाल निकालते चले जाते हो और बात को बतंगड़ में कन्वर्ट कर देते हो। तो
यहाँ पर आप देख सकते हो पैरेलल दो अलग अलग एनर्जीज आई हैं आपके सामने, ये अपने आप आई है, बट एक्चुअल में आप एक ऐसे पर्सन हो काफ़ी इनोसेंट से। ये वाली जब ये पैरेलल ऐसे आ रही है एनर्जी, जो कि एक पॉजिटिव दिखा रही है माइंड को, एक नेगेटिव दिखा रही है, एक पीसफुल दिखा रही है, देखो एजेड पर्सन यानी कि मेच्योरिटी दिखा रही है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इतना इमेच्योर है कि खुद ही चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बट यहाँ पर एक मासूम बच्चा है, एक अंदर मासूमियत एक ऐसी है, आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हो ऐसी चीज़ें जहाँ पर मतलब आपकी लाइफ में, इन शॉर्ट आप ऐसे समझो, आपकी लाइफ में कितनी भी सैडनेस हो, कितने भी डार्क कलर आपके आसपास वाले लोग भर दे, बट फिर भी आप जो कलरफुल लाइफ है ना उसको भूलते नहीं हो। आपका डार्क फेस चल रहा है फिर भी आप अपनी कलरफुल चीज़ें नहीं भूले हो। इसका मतलब ये है कि अगर भले ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा हो, बट उस स्ट्रगल में भी वो छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ कर जिंदा दिली से ज़िंदा रहना आप नहीं भूले हो। दैट्स योर क्वालिटी, दैट्स योर पावर, दैट्स एक्चुअली एक्सप्लेन्स यू, हु आर यू। तो वो एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं और ड्रीम, काफ़ी लोगों के, देखिए ये एक बार और आई थिंक कल या परसों की रीडिंग में भी यही सेम कार्ड आया था, मैंने पहले ही शफल करके रख लिया। आज हम थोड़ा सा लंबी रीडिंग करेंगे इफ़ पॉसिबल हो पाया तो ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि देखिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सपनों में देखता है, कोई ऐसा इंसान है जिसके आप एक होता है ना ड्रीम पर्सन, आइडियल पर्सन, जिसके बारे में इंसान सोचता है, आदर्श मान लेता है, बहुत पॉजिटिव सोचता है जिसके बारे में इंसान, और उतना सा पॉजिटिव सोचने के बाद भी वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपसे। ऐसा कोई पर्सन है आपके पास जिसके मन में आपको लेकर बहुत सपने हैं, बहुत ख्याल हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बट वो उन ओपिनियंस को, उन ख्यालों को आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं, आपसे क्लियरली विजिबली चीज़ें दिखा नहीं पा रहे हैं और आपको बोल नहीं पा रहे हैं। कन्फेसिंग में उनको दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, बट आपके लिए ये जो पर्सन है बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक तरीके से ऐसे पर्सन हो कि अगर आप इनकी लाइफ में आए तो आप इनकी लाइफ को बहुत कलरफुल कर दोगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कर दोगे। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको आप ही ख़त्म कर सकते हो। ऐसा ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सा थॉट लेकर जब किसी से बात करते हैं आपके बारे में तो ऐसी पॉजिटिव बात करते हैं। जब चर्चाओं का मतलब होता है बातें करना, गॉसिप करना, और कई बार गॉसिप पॉजिटिव भी हो सकती है। बातें नॉर्मल टॉक्स जो होती है, नॉर्मल इंसान की जो बातें होती हैं, तो उस इंसान की बात में आप आते हो एज अगर आप मेल हो तो एज अ हीरो आप उनकी लाइफ में वर्क कर रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो एज अ हीरोइन वाला किरदार। जो हर किसी की लाइफ में एक पर्सन ऐसा होता है जो हीरो या हीरोइन होता है और एक पर्सन होता है जो विलेन होता है। तो ये अच्छी बात है कि आप हीरो हीरोइन की कैटेगरी में, विलेन की कैटेगरी में नहीं हो। किसी इंसान ने आपको विलेन की कैटेगरी में नहीं डाला है, दैट्स अ गुड थिंग। और हम देखते हैं इसमें से 5 कार्ड। ओ माय गॉड लवर्स, देखिए इसके बारे में तो हम बात ही कर रहे थे, आप देख ही सकते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके लिए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके सामने है ये एनर्जी। तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि ये जो पर्सन है जो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहा है। अगर हम इस पार्ट को नेग्लेक्ट करते हैं कि ये कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सम ग्रुप ऑफ पीपल और फ्यू पीपल थिंक दिस वे, बट अगर आप बाकी कार्ड्स देखो तो आप ये बोल सकते हो कि 90% लोग जो हैं वो आपके फेवर में हैं, 90% लोग आपको पसंद करते हैं और आपके बारे में बहुत पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। और इस कार्ड से ये और क्लियर होता है कि देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर इन लव विद यू, उनको आपसे प्यार है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएं चूज़ करने के लिए और आपके पास मल्टीपल प्रपोजल्स आ सकते हैं क्योंकि आपको मल्टीपल लोग जो हैं वो लव कर रहे हैं। क्योंकि ये तो कनेक्शन ऐसा दिख रहा है जो सामने आपके विजिबल होगा, आपको पता होगा कि हाँ ये इंसान जो है मेरे लिए क्या फील कर रहे हैं। ये म्यूचुअल वो है रिलेशन जो है, ये म्यूचुअल रिलेशन है, यानी कि जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअली है, इधर से भी है उधर से भी कनेक्शन है, थोड़ी थोड़ी आप में भी वाइब्रेशंस है, थोड़े थोड़े टिंगलिंग, थोड़ा बटरफ्लाइज आपकी तरफ भी है, थोड़ा बटरफ्लाइज उधर की तरफ भी है। बट ये जो पर्सन है इस पर्सन के बारे में आपको पता भी नहीं और ये इंसान छुप छुप के आपको लाइक कर रहे हैं, छुप छुप के अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको आप
बेहद पसंद हो, बेहद प्यार में है ये आपके साथ, बहुत खुश हैं आपके साथ। अब अगर हम इन कार्ड्स की बात करते हैं तो आपके बारे में और लोग क्या चर्चा करते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी तो हमने इन कार्ड्स के थ्रू देख लिया है कि काफ़ी लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। और रही बात दिमाग की, तो दिमाग जो आप, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आप ज़्यादा दिमाग चलाते हो इसलिए ऐसा हुआ है, उन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि दिमाग कोई चलाकर अगर कुछ कर लेता ना तो आज की डेट में सब बहुत बड़े करोड़पति बने बैठे होते। कुछ चीज़ें किस्मत की भी होती हैं, और जो इंसान बुरा करता है तो उसकी किस्मत कहीं ना कहीं कभी तो बुरा दिखाएगी ना। तो इसलिए सिर्फ आपके साथ किसी का बिहेवियर गलत है तो आप उस ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो इंसान दिमाग चलाता है इसलिए ऐसा है। ऐसा कुछ मत सोचा करो, ये आपके एनिमीज़ के लिए मैसेज है। ओके, आपके तो आज बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं सारे। आपके बारे में जो चर्चाएं हो रही है, एक तो सबसे पहले आपका करियर जो है वो बुलंदियां छूने वाला है, या ऑलरेडी आप ग्रो कर रहे होगे, अनस्टॉपेबल हो आप, तो वो चीज़ है ना लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही है आपको लेकर। उस बारे में सबसे ज़्यादा जो है डिस्कस होता है, सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ डिस्कशन जो होता है वो इसी बारे में होता है, दैट यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और जिसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, जिसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, केवल वही इंसान है जो लाइफ में आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, और एक्चुअली में उसी को होप होती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब जैसे कि आप ठीक ठाक दिखते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम थोड़े भी ठीक ठाक दिखते हैं तो हमारे लुक्स पे लोग हमको प्रमोट कर दें, हमारे लुक्स पे हमारा काम बन जाए, बट दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में होती ही नहीं है। अगर किसी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी या उसके लुक्स की वजह से कुछ मिल रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट सामने वाले पर्सन को देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो चीज़ आप देने को एग्री नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप वो चीज़ के लिए एग्री नहीं हो तो आपको अपने स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर ही सर्वाइवल है आपका। आप अपने लुक्स के ऊपर सर्वाइवल नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो जब वो चीज़ है तो आप उसके लिए वर्क करते हो, आप मेहनत करते हो, तो ये सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और जब बातें होती हैं तो ये भी है कि हाँ, आप बहुत ईगर बिहेवियर के, मतलब बहुत जल्दी हर चीज़ में, बहुत जल्दी और हवा में बात करने वाले, और ऐसे पर्सन हो जो फट 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 कुछ भी चीज़ें तुरंत करो, मूवी जाना है सोचना नहीं है तुरंत चलो। तो इस हिसाब के जो इंसान एकदम जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेता है, थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ इस बारे में बात हो रही है, अरे यार वो इंसान तो हवा में रहता है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है, तो थोड़ा इस वे में भी लोग आपको ले लेते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं आपको आपकी बातों की वजह से, क्योंकि आप थोड़े से टॉकेटिव हो सकते हैं कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, बट हाँ काफ़ी टाइम आप ऐसा हो सकते हो कि आप काफ़ी हवा में बातें कर गए या फिर थोड़ा सा बड़ा बोल गए, तो लोग आपको इमेच्योर, उनको लगता है कि आप काफ़ी इमेच्योर साउंड कर रहे हो। बट अगर लोग आपको जानते हैं तो उनको पता चलता है कि एक्चुअली में आपने बहुत संघर्ष किया है, और बहुत संघर्ष करने के बाद आपने एक अच्छी खासी लाइफ देखी है, और उस लाइफ को देखने के बाद ही ऐसा है कि आपने अपने अंदर ये परिवर्तन किया है। जो आपके पास आज पैसा है वो आपके खुद के मेहनत का, आपके खुद के बलबूते पर है। किसी भी, जैसे होता है ना एंसेस्टर्स का पैसा हमारे पास होता है, तो बाप दादा का जो पैसा होता है ज़मीन जायदाद से जो खाते हैं, वैसा नहीं है। आप खुद से अर्न कर रहे हो, लोगों से मिलते हो, बॉन्ड बनाते हो, आपका अपना खुद का व्यवहार है मार्केट में। और अगर इनफैक्ट इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ तो ऐसा हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ तो ऐसा होने वाला है कि आपके पास बहुत पैसा हो। और अगर बिल्कुल ही आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो बिजनेस में, तो फिर ये है कि आप कहीं ना कहीं हस्बैंड से छुपकर आप ज़रूर सेव करते होगे, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ मनी हियर। तो वो है आपके पास बहुत सारा रुपया दिख रहा है मुझे, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। और हाँ, अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में लोगों को पता है और वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उस फेज़ में, उस चीज़ में ये हो सकता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल जो आपसे टकराते हैं, आपको जानते हैं, आपके नोन हैं। तो जो नोन पर्सन है वो एक तरीके से ये बात जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको बहुत अच्छे से लोगों को टैकल करना आता है, और गलत अपनी, मतलब आप ऐसे हो ना, दूसरों की लाइफ में अड़ंगा डालने वाले पर्सन हो नहीं। दूसरे की लाइफ में आप फालतू के पचड़े लेते नहीं हो, और दूसरे की लाइफ में आपको झंझटों में पड़ना पसंद नहीं है। ये है आपका, बहुत सॉर्टेड हो लाइफ में आप।
तो वो चीज़ क्लियरली है लोगों की, आप अच्छाई जो है ना आपकी वो लोगों को दिखती है। लोगों को कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप जजमेंटल हो, लेकिन वो बाद में उनको ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर जजमेंटल हो भी तो उस चीज़ का बाद में बिल्कुल सत्य निकलता है, उस चीज़ का बाद में बिल्कुल क्लियर जो है वो निकल के आता है कि हाँ आप सही थे, और वो पर्सन जो है जिसके लिए आप जजमेंटल हुए थे, जिसके लिए आपने एक ओपिनियन बनाई थी, वो बिल्कुल सही बनाई थी। हाँ क्या कह रहे हो आप? पहले फिर से बोलो, सबसे जय जय कर दो। ऐसे नहीं बोलो, जयकारा शेरे वाली मैया का, बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ तो लो सबको जय भी मिल गई। हाँ तो ये कि जो जजमेंट का कार्ड है वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी विजडम वाले इंसान हो, काफ़ी नॉलेज है आपको, काफ़ी क्लियर कट हो, आप बिल्कुल बाइस्ड नहीं होते हो। अगर कोई इंसान आपको सही लग रहा है, अगर कोई इंसान आपको गलत लग रहा है, तो आप वो बूता रखते हो, एक सेकंड मेरा बेटा, कि आप क्लियरली वो चीज़ बोल दो, ठीक है। और अब मुझे लगता है मुझे रीडिंग यहीं क्विट करनी पड़ेगी, बिकॉज शिव अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ही वॉन्ट्स दीज कार्ड्स एंड दिस स्पेस। मैं इसीलिए बहुत ही कम ऐसा होता है मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे करके पूरा बनाती हूँ वीडियो, तो शिव को इतनी क्यूरियोसिटी होने लगती है, उसको लगता है ये लैम्प कैसा है, मुझे छूना है, मुझे छूना है। बट आप जानते हो कि ये थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से गर्म हो जाता है, तो आई कांट लेट हिम टच ख़त्म होने के बाद भी सेशन, तो मुझे काफ़ी रूम लॉक करके बात करनी, ये सब सेटअप करके करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ऐसा सेटअप नहीं करती हूँ तो फिर वो टच कर सकता है कुछ भी, लाइक आई कैन गिव हिम दिस लैम्प। अब जब वो चल नहीं रही है तो फिर मैं उसको दे देती हूँ, तो गर्म भी नहीं होती है, और मैं अपना ऐसा सेटअप करके रीडिंग कर लेती हूँ। बट थोड़ा लुक नहीं होगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में कि क्या रॉ दे रहे हैं, इसलिए फिर मैं खाली वो फ़ोटो लगा के कवर फ़ोटो कर देती हूँ। बट आप बताइएगा अगर आपको कैसा लग रहा है रीडिंग ऐसे कर रही हूँ या जो भी। आप लोग तो खैर बहुत प्यार देते हो, तो मुझे आपसे कोई कंप्लेंट है ही नहीं, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहना। मैं मिलूँगी अब आपसे कल नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।